की गल कर रहे हो तुसी? भरजाई जी तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ रोशन सूट है उसको। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। How could I? यारो ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहाँ जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। जेठापरा यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र रोशन का ख्याल रखिए। हाँ ओके बाबा। तू जानी बाबा। चलो बेटा। संभल कर। आराम से थोड़ी आराम से। चलो भाई हम लोग चलो। चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा। आप पर छेड़खानी का केस हुआ? मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं होता सर। अहो आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरा है। मैं तो कहती हूँ इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर का गुंडा मानुस है, गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all। अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने ना माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाची को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह, ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें नहीं समझता। ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक, प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी। सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं। उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। काश आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है? मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा परिवारी क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं।
तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है। अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं? या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ा कर रहा हूं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं। तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बापूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बापूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती है, बोल बोल। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे, उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ये ऑल द बेस्ट वाड़ी, मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। What a coincidence, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सिन्हा का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चाचा जी, सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वहीं खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भिड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.